में आपको कुछ एक बुक दिखाई दे रही होगी और बुक लिखी है गुजराती के अंदर। ये मतलब आती नहीं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको ही आती है। लेकिन जिंदगी को ऐसी टक्कर मारेगी ना बात कि यार, आप जानकी नाम की लड़की जो गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती थी, 20 साल का उसका एज था, कंपनी के अंदर अच्छे पोस्ट पे गई। वो कहते हैं ना कि यार जिसका टाइम आया उसको जाना पड़ेगा। ऐसा है कि हॉस्पिटल में होने के बाद भी जीपीएससी की एग्जाम उसी दिन थी, पैर के नीचे की जमीन चली जाएगी। उस जानकी नाम की लड़की की डेथ हो गई, सर बन चुकी थी, लेकिन भगवान का किया अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में ही नहीं थी। सोचो, आगे बढ़ो और जानकी की तरह एक सफल इंसान बन के दिखाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज ना मेरे हाथ में आपको कुछ एक बुक दिखाई दे रही होगी और बुक लिखी है गुजराती के अंदर। इसके अंदर ना जो भी लिखा हुआ है सब कुछ गुजराती के अंदर लिखा हुआ है। एक बार नज़दीक से दिखा दो भाई, कुछ लोगों को शायद गुजराती मतलब आती नहीं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको ही आती है। तो ये बुक की मैं तो हर रोज़ रीड करता हूँ। इसके अंदर एक मोटिवेशनल बुक है, प्रेरणा प्रसाद। तो ये बुक के अंदर ना एक कहानी मुझे दिखाई दी, जो मुझे लगा कि यार सच में हमारे देश की जितनी भी सारी माताएं बहनें हैं, लड़की है, उनके साथ ये शेयर करनी चाहिए और एक इंसान के साथ एक कहानी सच में शेयर करनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो ये बात ना आपके साथ शेयर की जाए। 2-3 मिनट की बात है, लेकिन जिंदगी को ऐसी टक्कर मारेगी ना बात कि यार आप अंदर से चित्त हो जाओगे, ऐसी बात है। यहाँ पे एक लड़की की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी और नीचे लिखा है कि नारी तू कभी मत हारी। मतलब गुजराती में लिखा है नारी तू कभी ना हारी। लेकिन बात ऐसी है ना कि आपको सच में सुनना ही पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो है। एक बात है, ये गुजराती में लिखा है लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि गांधीनगर में रहने वाली एक जो लेडी थी, एक लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी शादी हो गई, उसका नाम है जानकी। उसकी शादी हो गई, अच्छा उसको घर भी मिला। लेकिन क्या होते हैं ना कि इंसान की जो जब तक सपने पूरे नहीं होते, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब तक वो इंसान ना मरा हुआ ही रहता है। तब तक वो इंसान ना हमेशा अपने गोल, अपने सपने के बारे में सोचता है। तो वो लड़की भी इसी में से एक थी। ये जानकी नाम की लड़की जो गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहती थी, 20 साल का उसका एज था। ठीक है, सपना पूरा होना बाकी था, लेकिन उसकी शादी होगी। शादी एक अच्छे घर में हो गई। दैट मीन्स की क्या है कि उसके जो हस्बैंड थे कॉर्पोरेशन में जॉब करते थे। इसको हाउस वाइफ का, दैट मीन्स शादी के बाद उसको ऐसा लगा कि हाउस वाइफ बनना ये तो कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि लाइफ दिया है ऊपर वाले ने, तो मुझे करके कुछ जाना है। ठीक है, क्या हाउस वाइफ की जॉब करे, क्योंकि सपना तो उसका अधूरा था। तो इसलिए उसने 2-3 साल हाउस वाइफ का मतलब एक वो जिंदगी गुजारी। उसके बाद उसने सोचा कि चलो मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। तो वो लड़की इतनी होशियार थी, उसको इतना इंटरेस्ट था और सपना भी था दिल के अंदर कि मैं कुछ लाइफ में करके दिखाऊंगी। तो एक सपना था उसके अंदर। तो वो सपने को पाने के लिए उसने पहले एक प्राइवेट जॉब की। प्राइवेट जॉब 3-4 साल कंपनी के अंदर की। वो इतनी होशियार थी, उसके अंदर इतने गुण थे कि जो चीज़ लोगों को 10 साल लगते एक प्रमोशन पाने के लिए, उसने 3 से 4 साल के अंदर एक बड़ी कंपनी के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अच्छे पोस्ट पे गई। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक कमियां थी कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। तो जैसे गुजरात के अंदर जीपीएससी होती है, महाराष्ट्र के अंदर एमपीएससी होती है। तो कुछ 4 साल नौकरी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और उसके हस्बैंड को समझाया कि नहीं, मुझे प्राइवेट नौकरी नहीं, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो भी क्लास 1 या क्लास 2 की। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, आपकी करने की इच्छा है तो आप करो डेफिनेटली। तो वो गांधीनगर से अहमदाबाद से गांधीनगर अप डाउन भी करती थी और खुद को पढ़ाई में भी पूरा का पूरा 20 आवर्स में जब भी टाइम मिले तब उसको पढ़ाई करने की इच्छा होती थी, पढ़ाई भी करती थी। सो यही सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये सिलसिला चलते चलते उसको अनफॉर्चुनेटली, वो कहते हैं ना कि यार जिसका टाइम आया उसको जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि वो ऑफ हो गई, अभी फिलहाल बाकी है पिक्चर। तो ये सब कुछ करते करते उसको एक बीमारी हो गई। बीमारी का नाम था, लेकिन ऑटो ह्यूमन डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई। बीमारी हुई तो थोड़ी भी घबराई नहीं। उसके हस्बैंड बहुत घबराए, लेकिन उसके हस्बैंड को उसने हिम्मत दी कि नहीं, जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं करके रहूँगी मेरे लाइफ के अंदर, तभी जाके मेरा सपना, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगी। तब तक मैं खुद ही तड़पूंगी, अंदर ही अंदर मरूंगी। तो उसने पढ़ाई तब भी शुरू की। उसके हस्बैंड ने उसका पूरा साथ दिया। हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे हर रोज, लेकिन पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। जीपीएससी की तैयारी करके उसके एक ऑफिसर बनना था। यही जो जानकी नाम की लड़की है, जो बीमारी उसको हुई थी, बीमारी के दौरान जीपीएससी के एग्ज़ाम के फॉर्म बाहर निकले, लेकिन उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
लास्ट में उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल में भी वो पढ़ाई करती थी, जितना भी उससे होता है उतना पढ़ाई करती थी। एक दिन ऐसा है कि हॉस्पिटल में होने के बाद भी जीपीएससी की एग्जाम उसी दिन थी जिस दिन हॉस्पिटल में थी, और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से उठ के चल के एग्जाम देने के लिए जाए, लेकिन फिर भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। देखो यार, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। तो उसी दिन एग्जाम थी, सिर्फ उसने एक ग्लास जूस का पिया और वही उसके हस्बैंड उसको एग्जाम देने के लिए लेके गए एग्जाम हॉल में। एग्जाम उसने दी, बड़ी मुश्किल से, उसको चलना भी नहीं आता था, फिर भी एग्जाम दी। एग्जाम हो गई, उसको उठना भी नहीं आ रहा था, तो उसके हॉल में उसके हस्बैंड गए, उसको उठा के लेके आए, दोबारा हॉस्पिटल में गए। एग्जाम तो दी जीपीएससी की, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपका दिल टूट जाएगा, आपके पैर के नीचे की जमीन चली जाएगी, ऐसी बात हुई। एग्जाम खत्म हो गई, उसको हॉस्पिटल में दोबारा भर्ती कर दिया, कुछ दिनों को घर डिस्चार्ज किया, लेकिन उसी कुछ दिनों के बाद उसी कुछ दिनों के बाद भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई। उस जानकी नाम की लड़की की डेथ हो गई। सोचो, जो लड़की जिंदगी से लड़ रही थी, दूसरों को हौसला दे रही थी, हमेशा अपनी पढ़ाई, अपनी जिंदगी, अपना ड्रीम के ऊपर फोकस कर रही थी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, और उस लड़की की डेथ हो गई। और जब कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ गया तो जीपीएससी की एग्जाम, क्लास 2 की एग्जाम, वो जानकी नाम की लड़की पास कर चुकी थी, एक अधिकारी, एक ऑफिसर बन चुकी थी, लेकिन भगवान का किया, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में ही नहीं थी। सोचो कि ऐसी लड़की जो अपने जिंदगी के साथ लड़ रही है, अपने सपने को पाने के लिए, वो लड़की अगर पास कर सकती है इतना बीमार होके, तो हमें तो यार भगवान ने बहुत अच्छे से बनाया है और हम एकदम परफेक्ट हैं। सोचो कि हमारे अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए, कितना जुनून होना चाहिए। ये जानकी नाम की लड़की ऑफिसर बनी, मरने के बाद ऐसा जिंदगी में और वर्ल्ड में पहली बार हुआ होगा कि कोई इंसान यार इतनी जिंदगी के साथ लड़ने के बाद भी, मरने के बाद उसका रिजल्ट आता है कि वो एक बड़ी ऑफिसर की पोस्ट में चली गई। तो ये कहानी मुझे लगी, प्रेरणानु प्रसाद एक बुक है गुजराती, उसके अंदर एक कहानी थी जानकी की, और मुझे लगा कि आपके साथ, आपके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जुनून तभी होता है जब हम आंखों से देखते, समझते हो, पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए जानकी को हमेशा याद रखो, कि दुनिया भी याद रहेगी और दुनिया को हमेशा उसका एक आइडियल रहेगा, हर एक लड़की को पूरे वर्ल्ड के, कि जानकी की तरह हमें भी जिंदगी के साथ लड़ना है और आगे बढ़ना है। बस यही कहानी थी। अचंक को जीता जा सकता है, हर प्रॉब्लम को फेस किया जा सकता है, हर कोई समस्या का हल इस दुनिया में है, क्योंकि हल नहीं होता तो वो समस्या, वो क्वेश्चन होता ही नहीं। इसलिए लड़ो, आगे बढ़ो और जानकी की तरह एक सफल इंसान बन के दिखाओ। वो तो मरने के बाद सफल हुई, आप तो जिंदा होके भी असफल होते हो यार। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना और बुक पढ़ लेना, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, प्रेरणानु प्रसाद गुजराती वर्जन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अच्छा लगे तो शेयर कर दो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो।